आद्य साधक द्वार छंद नंबर 14 निज स्वरूप को कैसी मीठी है जिनवाणी माता। कि जगत में जो दाग होती है ना, दाग वो सबसे मीठी मानी जाती है। क्या कहा? जगत में जो द्राक्ष होती है, किशमिश, वो सबसे मीठी मानी जाती है। जब जिनवाणी सुनो, कहीं से भी कोई भी आचार्य कहे तो वो दाख जो है शर्म करके और वनवास कर लेती है। शर्माई मीठी द्राक्षो वनवास न करे, ऐसा समझते हुए अनुमान ज्ञान में ही सही तो जिनवाणी सुनने बैठना चाहिए। कौन कहेगा? कि कहेंगे तो अनंत भगवान, सुमतिनाथ देव। काम कितना है कि कुमति चल रही अनादिकाल से, वो सुमति के रूप में परिवर्तित हो जाए। बस सारा जैन शासन इसके लिए है। कौन कहे कि दिगंबर मुनिराज कहे और कौन कहे, और किसकी ताकत है कि साहब मुनिराज तो वहाँ मुश्किल है इस काल में। भाई इस क्षेत्र को और इस काल को क्यों देखते हो? 3 लोक 3 काल देखो तो ज्ञान नेत्र खुलेगा। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज पाए जाते हैं। सबका यही कहना है? सबका यही कहना है। अनादि अनंत मामला है ये। अनादि से कम इतने तो पाए जाएंगे, ज़्यादा की बात तो बहुत आगे है, लेकिन पाए ही जाएंगे। सुमति कैसे हो जीव को यही बताया। दिगंबर मुनिराज की वाणी के सिवाय कोई रास्ता नहीं है जी। क्योंकि वो साधक हैं, अपनी आत्मा साध रहे हैं और प्रचुर साध रहे हैं। उनके लिए प्रचुर स्वसंवेदन। चौथे गुण स्थान में संवेदन तो है लेकिन बहुत अल्प है, प्रचुर नहीं है। बस इतना फर्क है। 5वें गुण स्थान में थोड़ा बढ़ जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि खाली द्रव्य से सुनते हैं,
बोलते हैं, भाव भाषण में नहीं लेते हैं। तो पहला गुणस्थान है उनका, मणिवृद्धार अनंत बार ग्रेवेक तक चला गया। पर ये तो पुण्य है, पुण्य के उदय में ऊपर जाओ, आकाश में मक्खी उड़ जाओ ऊपर, तो क्या हो गया, उससे कोई बड़ी बात है क्या? तो ये जीव स्वर्ग चला गया, तो उसमें क्या हो गया? कोई भी अज्ञानी जीव भी है तो स्वर्ग तो चला जाता है, नहीं जाता है। अगर ध्यान से थोड़ी देर भी भगवान की अगर भक्ति है, वास्तव में भक्ति नहीं भी हो, लेकिन आया भी सही मंदिर में और सुनने बैठा भी है, भले ही भगवान को सुनाता हो, लेकिन खुद भी तो सुनता होगा। जिस क्षण लगेगा कि तो मेरी बात है, मेरे को ध्यान से सुनना चाहिए, तो तत्काल ज्ञानी हो जाएगा। देर नहीं, उसी क्षण। खाली दूसरे को ही सुनाना है तो कोरा आया कोरा चला जाएगा। फिर ये अन्याय जिनवाणी को बर्दाश्त नहीं है, जिनराज को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए वो आनंद रस पीते हुए भी दिव्य धनी खिर जाती है। उनकी इच्छा नहीं है दिव्य धनी खिराने की। भवि भागन वश जोगे वशाए, भव्य जीवों के भाग्य के वश उनको लगा होगा केवल ज्ञान में कि यह जीव जिनवाणी सुनने आया है तो भव्य है, ऐसा लगेगा तो दिव्य धनी खुरती है भगवान की, नहीं तो नहीं खिरती है। छाछठ दिन तक महावीर भगवान की वाणी नहीं खिरी और गणधर देव तो बहुत सारे उपस्थित थे, फिर भी नहीं खिरी। क्यों नहीं खिरी, ये सोचना चाहिए अपने को। आया नहीं गौतम विज्ञ जो लो, खीरी वाणी तब जीवित हो। हाँ, तो गौतम गणधर जब तक नहीं आए तब तक वाणी नहीं खिरती है। और गौतम गणधर ऐसे चाहिए कि जो खुद तो हजम कर सके, लेकिन तीन लोक के जीवों तक पहुंचाने की ताकत हो। क्योंकि नहीं तो 84 लाख होने का परिभ्रमण द्वीप का दुखों का अंत नहीं आएगा। खाली पुण्य से तो संसार होगा, धर्म नहीं होगा। पुण्य भाव में धर्म मानना ये सबसे बड़ी हैरानी है। अनादिकाल से मानता आया, जो थोड़ा पुण्य कर लिया धर्म हो गया मेरे, बस। उसमें भी दूसरे को सुना दिया, उसमें भी खुद सुनने का तो प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि खुद सुनने के लिए जिनवाणी की बात बोले या भक्ति करे, पूजन करे खुद के लिए, तो ज्ञानी हो जाता है। खुद को जानता ही नहीं है जीव कि वो देह नहीं है, आत्मा है, और आत्मा कैसा है ये नहीं जानता है। अनंत बार पढ़ लिए, सब 11 अंग पढ़ लिए, अनंत बार पढ़ लिया और फिर मुनिराज बन गए, तो भी आत्मज्ञान बिना लेस सुख नहीं पाया। इसका मतलब आत्मज्ञान अलग चीज़ है। जीव को अपनी आत्मा का भान होना तो सम्यक दर्शन होता उसी क्षण। जिस क्षण समझ जाए कि मैं तो आत्मा हूँ, भाई शरीर तो छूटेगा ही सही। संयोग कितनी देर का है, कुटुंब परिवार इनका संयोग कितनी देर का है। कि सम्यक दृष्टि तो सब समझता है, फिर घर में क्यों रहता है, उसका कारण समझना चाहिए कि संज्ञाएँ 4 अनादिकाल की चल रही है, तो चारित्र मोह बहुत होता है। ये कोई खाना नहीं है कि खाली एकदम सम्यक दर्शन हो गया और मोक्ष हो गया। मोक्ष मार्ग शुरू होता है। सम्यक दर्शन भी जब आत्मा की अनुभूति होगी तो, नहीं तो 84 लाख योनि से परिभ्रमण से कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि वो ध्यान से सुनता ही नहीं भगवान को, दर्शन ही नहीं करता ढंग से।
देखते ही नहीं भगवान कैसे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या कहते हैं, क्योंकि ये सब देखे सही बाहर का तो अनंत बार कर लिया जीव ने। जिनेंद्र भगवान का क्या कहना है कि भाई मेरी आत्मा में और तुम्हारी आत्मा में कुछ भी फर्क नहीं है, बस ये हजम करने का काम है। क्या कहा? मेरी आत्मा में, जिनेंद्र भगवान की आत्मा में कोई फर्क नहीं है, पर ये बात हजम होना चाहिए। कल आपने जोरदार भजन सुनाया था एक, आए आत्म अनुभव क्या है? आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना, और जगत की थोती बातें, और जगत की थोती बातें, इनके बीच नहीं पड़ना रे, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। अब हमेशा प्रश्न आएगा कि चौथे गुणस्थान में आत्मा का अनुभव हो जाता है जीव को, तो फिर वो जगत के बीच क्यों पड़ता है? काहे के लिए कुटुंब परिवार को संभालना, उसकी ब्याह शादी करना, उसके खाने पीने का इंतजाम करना, ये सब काहे के लिए करता है? महिला है, भोजन अपने आप बनता है, समझ गए, लेकिन फिर बनाने का भाव क्यों करते हैं? ये प्रश्न हमेशा जिंदा रहेगा जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो जाए, वास्तविक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, तब तक ये प्रश्न चलेगा, अनादि से चल रहा है, फिर अनंत काल चलेगा। इसका सार क्या हुआ कि सुमतिनाथ भगवान की पूजा हुई, उसके अंतर्गत ये बात आई कि कुमति और सुमति जरा सा अंतर है। अब इस बात को समझाने के लिए बनारसी दास जी, ध्यानत राय जी, बुद्धजन जी, भागचंद जी, दौलत राम जी तो मेन है, और सब जितने भी विद्वान हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, ज्ञानी हो वही विद्वान होता है, नहीं तो अब विद्वान है ही नहीं, वो तो भटकता है मोह में, मोह में डूबा हुआ है, गले तक डूबा हुआ है, गले नहीं माथे तक, माथे की चोटी तक डूबा हुआ है मोह में। और गजब यह है कि उसको दूसरा तो दिखता है मोही, चौथे गुणस्थान वाला, पांचवें गुणस्थान वाला, खुद को नहीं दिखता है। बहिरात्मा हैं? बहिरात्मा है, खुद को दिखे तो खुद ज्ञानी हो जाए। हाँ, खुद को दिखा के तत्काल ज्ञानी होता है। अनादि अनंत सत्ता, तीन लोक में सर्वोत्तम परमात्मा जीव, ऐसा खुद को यदि दिखा तो विरक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो चौथे गुणस्थान वाला तो कुछ विरक्त होता ही नहीं है। इसके जवाब में कहते हैं, देखो, 14वां छंद, श्री गुरु के उपदेश में ज्ञानी जीव रुचि लगाते हैं और मूर्ख समझते ही नहीं। मूर्ख क्यों कह दिया? जहाँ कड़क लगे जीव को कि मेरे को मूर्ख क्यों कहते हो? मैं तो रोज़ भगवान की पूजा करता हूँ, त्याग करता हूँ, व्रत पालता हूँ, सब तो करता हूँ, ये तो पुण्य भाव है, उसका फल मिलता है, स्वर्ग चले जाओ, बाहर में अच्छा हो जाएगा, खाने पीने की तकलीफ नहीं होगी, परिवार में पैसा ही पैसा हो जाएगा, इतने तो होएगा, खाली हाथ तो कोई जाता नहीं है, लेकिन सुख नहीं होएगा।
जो जिनवाणी या जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि में आत्मा का सुख कहा है, वो चौथे गुणस्थान यथार्थ श्रद्धान हुए बिना शुरू नहीं हो सकता है। इसलिए श्री गुरु कहते हैं कितना सरल है। खाली श्रद्धा तो करेगा तो समझदार हो गया, चतुर जीव हो गया। क्या शब्द आया? बुद्धिमान हो गया। मूर्खता छोड़ दी अनादिकाल की, सुमति हो गई। हाँ, सुमति वहाँ हो गई। इसलिए तो सुमतिनाथ भगवान की पूजा करें। कुमति की जगह सुमति हो गई। अब इसमें तो सारा द्वादशांग आ गया भाई, ये कोई छोटी बात है क्या? जीव जागृत हो गया, उसने अपने को संभाल लिया, मूर्खता छोड़ दी कि संयोग ज़्यादा देर नहीं रहेगा। और ये कुटुंब परिवार संयोगी भाव तो एक क्षण के स्वार्थ के टोले हैं सब। तो फिर ज्ञानी क्यों रहता है? क्यों रहता नहीं है, तैरता है। एक बात, और जो दिखता है वो अपनी जो परिणति है उसमें इतनी स्थिरता नहीं होने से ये सबको यदि नहीं साधेंगे परिवार को तो उल्टा हो जाएगा मामला। कौन भोजन कराए? और आहार संज्ञा तो चल रही है। ब्याह शादी कौन कराए? तो माँ बाप चाहिए ना। ये लौकिक बात हुई, उनकी ड्यूटी है ये नहीं समझेगा तो घर में रहने लायक नहीं रहेगा, घर से निकाल दिया जाएगा। सब समझना पड़ेगा, हैं? निश्चय व्यवहार दोनों समझना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है, फॉलो करना पड़ेगा। खाली समझने से काम नहीं चलेगा कि मैं तो समझता हूँ। अरे ऐसे ही चलता, फॉलो करना पड़ेगा व्यवहार। जी, क्या जी? फॉलो करना पड़ेगा, मतलब परिणमन में लाना पड़ेगा। हाँ, ये तो यहाँ सुन के गया, घर जाके सब तुम दुष्ट हो, तुम मेरे सब मेरे को डुबो दोगे संसार, तुम्हारे पीछे में मर गया, मेरे 84 लाख योनियाँ फिर खड़ी है, अभी मैं जिनवाणी सुन के आया हूँ, ऐसा कहेगा? तो व्यवहार भी नहीं समझता है तो निश्चय तो कब समझेगा? इसलिए व्यवहार में चतुर होना चाहिए, मूर्ख नहीं रहना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए। डूबा के मूर्ख हुआ और तैरने लग गया और व्यवहार पूरा हुआ इतना ज़्यादा कि कोई सोच ही नहीं सके कि साहब ये कोई ज्ञानी हो सकता है, ये इनको कोई आत्मा का भान होगा। ये जीने की कला है, ये दोनों सुनना चाहिए। क्योंकि व्यवहार की बातें बहुत है जिनवाणी में, खूब समझाया है कैसे रहना, और निश्चय की बात भी बहुत समझाई है कि कैसे आत्मा की अनुभूति कर लेना, फिर कैसे गुणस्थान पंचम गुणस्थान में बढ़ा देना, कैसे मुनिराज बनना, कैसे अनंत बनना और कैसे सिद्ध बनना, ये सब जिनवाणी माता बताई। किसको? कि जिसको जिनवाणी माता का प्रेम होगा तो, और मूर्खता छोड़ेगा तो। सुने तो यहाँ ने मन सारा का सारा बाहर भटकता ही रहे तो भटकता रहो, बुरा तो माने। विकल्प होना एक अलग बात है और विकल्प का कर्ता बनना ये दूसरी बात है, और विकल्प में डूबे रहना ये तीसरी बात है। 3 का अर्थ कल बताया था, आज फिर बताना है, क्योंकि सुमति और कुमति में इतना अंतर है। क्या 3 बातें? विकल्प होना एक अलग बात है, हाँ, और विकल्प का
विकल्प में डूबे रहेगा। ये तीसरी बात है। भारी याद रखा है, बहुत ध्यान से सुनते हो, इसका मतलब ये है। सासू जी आए कि नहीं आए? सासू जी भी सुस्ते रहे। बाहर गए हैं। जब ही फुर्सत मिल गई है। ज्यादा बिजी होगी। और ज़्यादा काम बढ़ गया। और काम बढ़ गया है। सासू माँ मेरा काम कर लेती थी, अब मैं कोई करना था। पहले निर्भर थी, निर्भर। सासू जी रहे तो निर्भर रहती हूँ, अब बाहर आ गया। निर्भर गुणस्थान के हिसाब से होएगा। चौथे गुणस्थान में तो सिर्फ श्रद्धा है, और श्रद्धा में निर्भर हो गया है, चारित्र में नहीं हुआ है। चूहा आ गया। चारित्र में भी भार है क्या नहीं? पदार्थ का जो कर्तृत्वपना है, वो कर्तृत्वपना तो दिया ना श्रद्धा में से। और फिर से चारित्र जो श्रद्धा में जो कर्तापना है, मैं रोटी बनाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। चारित्र की पर्याय में जो कर्ता फर्क पड़ गया, अगर कर्तृत्वपना हटा दे बहुत फर्क पड़ गया इसमें तो। जमीन आसमान का अंतर हो गया। करता ही नहीं हूँ, कुछ परमाणु का नहीं कर सकता हूँ, कैसे करूँगा? ये बोलना, एक है तो कोई काम करे। अरे इतने में तो पार हो गया, भगवान बन गया जीव। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। ग्रह कार्य करता छता हेया है नो ज्ञान, ते साधक निज आत्म को बन जाएगा भगवान। वाह। ये जीने की कला है, और मूर्ख उसको कहते हैं कि मुँह में डूबा रहो, बस मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा ये, और दिन भर दुकान बैठे रहो और कमा के छोड़ते आओ बच्चों को, और ज़्यादा बच्चे हों तो आपस में लड़ेंगे। फिर जब तक छोड़ के गए तो मेरा क्या लड़ेंगे आपस में। अगर धर्म नहीं पिलाया उनको तो, और धर्म पिलाया तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े तो भरत बाहुबली के भी हो गए। क्या कमी थी भरत जी के पास? 6 खंड का राज्य जीत के आए, और धर्मचक्र प्रवेश ही नहीं करे। अब क्या करें? तो कोई ने मेरे को नमस्कार नहीं किया, तो किसने नहीं किया? बाहुबली भगवान ने नहीं किया है। अब भाई का प्रेम तो बहुत, सगे भाई हैं, प्रेम तो बहुत। जा कर के और कहा कि भाई मैं बड़ा भाई हूँ, और छोटा भाई यदि बड़े भाई को नमस्कार कर दे तो इसमें क्या है, करना चाहिए। बाहुबली जी ने सुन लिया। उसने कहा कि देखो, भाई के हिसाब से मैं नमस्कार करूँगा, बड़ा भाई तो बाप बराबर होता है, करूँगा, लेकिन राजा के हिसाब से नहीं करोगे? हाँ, लेकिन मैं, पिताजी मेरे को राज्य दे गए हैं, मैं उसकी स्वाधीनता को भंग नहीं करूँगा। वाह। मेरे को पिताजी दे के गए हैं, आपका राज्य आपको दे के गए, तो 6 खंड का राज्य आपको कम पड़ रहा है क्या? तो मेरे पीछे क्यों लगते हो आप? बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई। ऐसी ये तो प्रसिद्ध है। इसमें बहुत तत्वज्ञान हो जाए जीव को, इतनी ताकत है। उनको 6 खंड का राज वास्तव में कम पड़ रहा था क्या? हैं? भरत जी को 6 खंड का राज इतना सारा था, तो उनको लोग ज्यादा था क्या? था ना, भरत जी को। भरत जी को तो था ही सही ना। किसने कहा कि नहीं है? सम्यक दृष्टि अलग बात है, और चारित्र मोह अलग बात है, और चारित्र मोह इतना हो सकता है। वो चक्र प्रवेश नहीं कर रहा था तो वो भी क्या करे जब तक वो आए नहीं? वो चक्र जो है मिटा दिया, वो नाम। नाम हाँ। कि ऐसे अनंत चक्रवर्ती हो गए पहले, हाँ।
तो किसी का नाम मिटा करके अपना नाम लिखा है, तो मूर्ख जो नाम के लिए बात करता है उसको ये दृष्टांत बहुत ज़रूरी है। तेरा नाम कहाँ रहा भाई? सब मिट जाने वाला। नाम अनेक धराए, कब हो न निज घर आए। काहे के लिए कहा है? इसलिए श्री गुरु आत्म पदार्थ का स्वरूप वर्णन करते हैं। उन्हीं का नाम दिगंबर में रहे। आत्मा के सिवाय दूसरी बात बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो उसका निश्चय व्यवहार दोनों बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली व्यवहार निश्चय निश्चय की बात करें, व्यवहार की व्यवहार की भी करेंगे। कौन सिखाएगा? नहीं तो व्यवहार जीव अनादि का गेलिया है, कौन सिखाएगा व्यवहार क्या होता है? अगर व्यवहार नहीं सीखा तो रहने लायक नहीं रहेगा जगत में, घर में, घरवाली में, और लड़ाई झगड़े करेंगे। देख लो घर में जहाँ व्यवहार नहीं समझते हैं तो लड़ते हैं कि नहीं आपस में। ऊपर से नहीं बोलते भी हों तो भी अंदर में तो राग द्वेष करते ही करते हैं। भयंकर। इसलिए दोनों समझना चाहिए पहले। दोनों बातें बहुत समझना चाहिए, और जिनवाणी माता के आधार से समझना चाहिए तो भरोसा बैठेगा, तो थोड़ा शुद्ध रहेगा। नहीं तो बिगड़ा तो है ही है। फिर 84 लाख क्यों नहीं जन्म मरण करता रहेगा अकेला? ये तो अवसर आया है जिनवाणी का सुनने का, भगवान के दर्शन का, पूजन का अवसर आया है। गोल्डन हैं? स्वर्ण अवसर। स्वर्ण अवसर आ गया है। ये अनादि काल से नहीं मिला है, वैसा अवसर आया है कि मिला तो सही, कि मिला और फ़ायदा नहीं उठाया तो नहीं मिला सरी का हो गया हो तो। जी। और अभी फिर फ़ायदा नहीं उठाएगा तो फिर मिला फिर नहीं मिलना सरी का हो गया। इसलिए जिनराज की भक्ति भी खूब करना चाहिए, दर्शन भी खूब करना चाहिए, और जिनवाणी सुनने बैठना तो जैसे मीठी घट लगे। दाग का दृष्टांत दिया ना, वनवास चली गई, इतनी मीठी जिनवाणी लगना चाहिए, सुनने के लिए तरसना चाहिए। क्योंकि पूजा करें, सब कर लिया, अब क्या करें? तो अब मूल काम तो अब है। ये तो एक व्यवहार की बातें थी बाहर की, क्योंकि पुण्य भाव में धर्म है नहीं। बंद होता है, धर्म नहीं होता है। और पाप भाव में तो पाप में नरक पशु गति चला जाएगा, रुलता रहेगा संसार में पाप में। तो ये जो कहा कि पाप बुरा है पुण्य भला है, ये व्यवहार ने से कहा है, निश्चय ने से दूसरी बात है। पाप भी बुरा है, पुण्य भी बुरा है। एकमात्र आपका जो आत्मा है वही भला है। आत्मा की रुचि करो, रत्नत्रय प्रकट हो जाएगा। आत्मा को पहचानने की कोशिश करो तो जिनवाणी सुनो, दिगंबर मुनिराजों की सुनो, और बारंबार अभ्यास करो, साधर्मियों के साथ रहो, तत्व चर्चा में भाग लो। 7 तत्व 6 द्रव्य, इसमें तो सारा द्वादशांग आ गया। तब ये क्या होते हैं 7 तत्व, कैसे स्वतंत्र हैं? पृथ्वी का एक जीव। अब पृथ्वी घूमती है कि पृथ्वी स्थिर रहती है? पृथ्वी स्थिर रहती है और सूर्य चंद्र घूमते हैं। ये तो जिनवाणी ने बताया, क्योंकि अगर पृथ्वी घूमे तो टुकड़े टुकड़े हो जाए, करने का क्या क्या हो जाए सब। पृथ्वी तो स्थिर रहती है, उसकी पर्याय बदलती है। तो स्कंद होता है, जुदा होता है, स्कंद होता है, जुदा होता है, स्कंद होता है, जुदा होता है। जैसे भूकंप वगैरह आता है तो पर्याय क्या आता है? भूकंप आ जाता ना, भूकंप पृथ्वी पर। हाँ, इस तरह से पर्याय है ना उसका। वो जो स्कंद है, स्कंद, उसकी एक साथ इस प्रकार की पर्याय हो गई। एक क्षण में अनंत गुणों की पर्याय होती है, सभी जीव को होती है, और उद्गल धर्म आकाश काल सबको होती है। अलोक आकाश अलग बात है। अलोक आकाश में कोई हलन चलन नहीं है। वहाँ आकाश या खाली जगह का कितना है? अनंत है। 3 लोक बहुत बड़ा है ना भाई।
वो तो 3 लोक का वर्णन सुनना चाहिए। हेमराज जी अरुचि हो गई, हो गई। इसलिए श्री गुरु जो आत्म पदार्थ का स्वरूप वर्णन करते हैं उसे सुनकर बुद्धिमान लोग धारण करते हैं और मूर्ख उसका मर्म ही नहीं समझते। दूसरे को सुनाना चाहते हैं, खुद कोरे के कोरे। ऐसे ही चल रहा अनादिकाल से। और बुद्धिमान तो उसका मर्म समझेगा, निश्चय समझेगा, व्यवहार समझेगा, उसके भेद प्रभेद अनंत हैं, सब समझ जाए। वो तो एक क्षण में एक चावल का दाना पक गया, 3 सीटी बोल दी, अब काय के लिए जलाना उसको? सारे पक गए। पक गया हो तो ऐसा सम्यक दर्शन हुआ तो पक गया पूरा। अब तो खाली निकाल के और पूरा कच्चा नहीं रह गया हो तो 3 सीटी का इंतज़ार करो, बोल जाए तब हटाओ। ऐसा 3 सीटी माने चौथा गुणस्थान, 5वां गुणस्थान और दिगंबर मुनिराज, ये 3 सीटी बजना चाहिए तो पूरा हो गया। और जब तक ये 3 नहीं बजे तब तक समझो कि अभी कचास बाकी है। क्या कचास है वो जिनवाणी खूब वर्णन करेगी। भाई क्या चौथे गुणस्थान में क्या कमी रह गई कि मोह है ना, चारित्र मोह, और बहुत होता है। अभी भरत चक्रवर्ती का बताया, भाई आपके पास 6 खंड का राज हो गया, और क्या चाहते हो आप? एकमात्र मेरी सत्ता ही होना चाहिए सब जगह। तो सगे भाई पे नहीं चलती है। सगा भाई अलग बात है, और छोटा है तो प्रेम करो, बड़ा है तो विनय करो। बाप के बराबर होता है भाई, बड़ा भाई। तो ऐसा समझना चाहिए ना। तो कि मैं तो समझ गया, जब तो कह रहा हूँ कि मेरा राज्य कैसे रहेगा, धर्मचक्र प्रवेश नहीं करेगा। कौन कहेगा कि भरत चक्रवर्ती के नाम से भारतवर्ष हुआ है? तो मेरी सत्ता तो पूरे भारत पे होना चाहिए ना, ऐसे दुनिया पे होना चाहिए। अब मेरा भाई मेरी नहीं सुने, ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा कैसे चलेगा? अब ये बात गहरी है। गुणस्थान के हिसाब से समझना, अंदर उतारना, व्यवहार भी समझना, उसको फॉलो भी करना, और उपादेय भी नहीं मानना, बड़ी गजब बात है। ऐसी गजब बात है। और साधक दशा शुरू हुई है सम्यक दर्शन में। अभी पूर्णता तो बहुत काम है, अपनी परिणति में बहुत सुधार करना बाकी है। द्रव्य तो मुक्त है, ये भी जरूरी है। और अपने को बंधा हुआ ही मानेगा तो कभी तो मुक्ति का प्रयास करेगा ही क्यों? साधना शुरू नहीं होगी। हाँ, तो अनंत सुख तो केवल ज्ञान होगा तब होएगा। उसके पहले साधक दशा है, और साधक दशा सम्यक दर्शन बिना शुरू होगी नहीं। आत्मा ही नहीं मानेगा तो किसका करेगा? तो एक कुटुंब परिवार मेरा, ये मेरा, ये मेरा, या बाहर का क्रियाकांड, या पुण्य भाव में, या बाहर के त्याग में अटका ही हुआ है। लो महावीर भगवान की जय। जय हो जिनवाणी माता की।